नमस्कार दोस्तों। आज हम नवरात्रि के 5वें दिन पूजे जाने वाली माता माँ स्कंद माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह माता हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिषिक्त किया गया। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और क्रांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। माता को नारंगी रंग अत्यंत प्रिय है। यह ज्ञान और शांति का प्रतीक है। इस दिन माता को गुड़हल का फूल अर्पित करने व मिठाइयों का भोग लगाने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है। ऐसे में आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और आरती। स्कंद माता पूजा विधि। सुबह नित्य स्नान कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। स्कंद माता की पूजा से पहले कलश देवता और भगवान गणेश की विधिवत पूजन करें। इसके बाद स्कंद माता की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले माता को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। माता को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। ऐसे में कोशिश करें कि माता को सफेद फूल अर्पित करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद स्कंद माता के व्रत कथा का पाठ करें, फिर आरती करें। स्कंद माता पूजन मंत्र है। पहला मंत्र इस प्रकार से है: सिंहासन नित्यम पद्माश्रित कतद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। दूसरा मंत्र है: ओम देवी स्कंद माताय नमः। तीसरा मंत्र है: या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए दोस्तों, हम संतान प्राप्ति के लिए माँ को किस मंत्र से रिझाएं वह देख लेते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ स्कंदा की विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दिन विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करने व मंत्रों का जाप करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे में इस दिन स्कंद माता के इस मंत्र का जाप करें: ओम स्कंद मात्रे नमः। माँ स्कंद माता की आरती देखते हैं। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योति जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा,
कहीं शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुन गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आग बुझाने आई। स्कंद माता पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक विशाल काय राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। तारकासुर ने एक बार अपनी घोर तपस्या से ब्राह्मण जी को प्रसन्न कर लिया। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उससे वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी को साक्षात अपने सामने देख उसने अमर होने का वरदान मांगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरती पर कोई अमर नहीं हो सकता। जिसके बाद उसने वरदान मांगा कि भगवान शिव के पुत्र ही उसका वध कर सके। तारकासुर ने सोचा था कि भोलेनाथ कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनका कोई पुत्र होगा। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा और देवी देवताओं पर अत्याचार करने लगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह के बाद भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। कहा जाता है कि स्कंद माता कार्तिकेय की मां थी। इस तरह से दोस्तों, नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर हम मां को प्रसन्न करके मनवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। तो हमारे साथ बोलिए, मां अम्बे की जय, मां जगदम्बे की जय।